सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। बिहार बोर्ड कक्षा 10 राजनीति शास्त्र पाठ 2 और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला में हम पहला प्रश्न करेंगे। संघ सरकार का उदाहरण है, तो संघ सरकार का उदाहरण अमेरिका के पास है। दूसरा प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, तो यहाँ पर 5 वर्षों का हर चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है और उससे लोग चुनाते हैं। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको पता है कि चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। आगे प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो आपको पता है कि यहाँ पर संघीय और संसदीय शासन प्रणाली विद्यमान है। आगे प्रश्न है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो इकहरी शासन व्यवस्था, मतलब एक तरह की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। आगे है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो उन्हें महापौर के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? तो नगर निगम पंचायती राज के अंतर्गत नहीं आता है। आगे है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच को ग्राम कचहरी का प्रधान कहा जाता है। आगे प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुआ था? तो बिहार में यह सबसे पहले देखा गया था। आगे प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी, तो आपको पता होगा कि चेन्नई में सबसे पहले नगर निगम बनाया गया था। आगे प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की व्यवस्था कब हुई? तो 1959 ईस्वी में हुई थी। आगे प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है? तो यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। आगे प्रश्न है, बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कितनी है? तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आगे प्रश्न है, आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था और योजना आयोग के जो सर्वेसर्वा होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं। आगे प्रश्न है, भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो यह है जम्मू कश्मीर। आगे प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति के द्वारा उनकी नियुक्ति की जाती है। आगे प्रश्न है, समवर्ती सूची में रखा गया है, तो समवर्ती सूची में केंद्र व राज्य दोनों आते हैं। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, तो यह है इकहरी शासन व्यवस्था। भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि 1946 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान होता है और आपके भी गांव में प्रमुख बनता होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों में से जाना जाता है। बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? तो 42 है। ग्रामीण पंचायत का सचिव कौन होता है? तो क्या होता है? पंचायत सचिव होता है। बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुना जाता है? तो 5000 अगर वहाँ पर आदमी है तो एक पंचायत समिति चुना जाता है। आगे है, भारत में संघ व राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन किस सूची के द्वारा की जाती है? तो वह है संघीय सूची, राज सूची और समवर्ती सूची। आगे प्रश्न है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, क्या होती है? बहुदलीय। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है, तो अब क्या हो गई है? इसमें से 22 भाषाओं को मिल गया है दर्जा। आगे है, संघीय व्यवस्था में सरकार होते हैं, क्या होते हैं?
दोहरी। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है? तो इसमें से मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आगे है, वर्तमान समय में भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, तो अभी 7 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? ग्राम कचहरी का अंग नहीं है, तो यह है मुखिया। आगे है, भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है, 3 तरह की है, और वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघ शासन व्यवस्था प्रणाली है? तो लगभग 25 देशों में विद्यमान है। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण कितना % दिया गया है? तो 50%। आगे प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितना रियासत थे? तो आपको याद होगा कि 563 रियासतों में से थे, जिन्होंने सरदार पटेल ने इन्हें एक किया था। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा 1992 में पारित कर नगरीय व्यवस्था संवैधानिक मान्यता दी गई थी? तो यह था 74वां संशोधन। आगे है, पंचायती राज्य प्रणाली की विविधता शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? तो आपको बता देते हैं, नगौरी जो एक जिला है राजस्थान में, वहाँ से स्टार्ट हुआ था। आगे प्रश्न है, पंचायत समिति का कार्यकाल पदाधिकारी कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी होता है। भारतीय शासन प्रणाली है, तो यह क्या है? संगठनात्मक है। आगे है, भारत में संविधान द्वारा विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य का नाम होता है, यह है जम्मू और कश्मीर। न्याय मित्र निम्नलिखित में से किस संस्था का सेवक होता है? तो यह ग्राम कचहरी का होता है। आगे है, बिहार की पंचायती राज संस्था होती है, क्या होती है? त्रिस्तरीय। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? कौन सा नहीं है? तो राज्य परिषद। आगे है प्रश्न, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? तो फजल अली जी थे। आगे प्रश्न है, नगर निगम के मुख्य प्रशासन को कहा जाता है नगर आयुक्त। आगे प्रश्न है, नगर निगम में निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है महापौर। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी होती है? तो ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र में शहरी क्षेत्रों में परिवर्तन होने वाले स्थानों में स्थापित होते हैं, यो कौन कहलाते हैं? तो नगर पंचायत। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान में 73वें संशोधन निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित हैं? तो आपको बता दें कि पंचायती राज से इसका संबंध है। आगे प्रश्न है, किस राज्य के नाम पर सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार उसके पास है? तो यह है संसद के पास। आगे प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए जनसंख्या निर्धारित की गई है, तो यह है 7000। आगे है, संगठनात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? समस्त शक्ति संघ व विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार उसके मौलिक प्रावधानों को क्या कहते हैं? दोनों स्तर की सरकारें मिलकर करती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर करती है। आगे प्रश्न है, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है, क्या विशेषता है? तो सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों पर बढ़ जाती है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। आगे है, यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता की है, निर्वाचित पदाधिकारी ही सत्ता के शीर्ष पर होते हैं, जो कि शीर्ष पर माने भी जाते हैं। आगे प्रश्न है, 1963 में बेल्जियम में संविधान के कुछ बदलाव संशोधन किए गए, इन बदलाव का उद्देश्य क्या था? तो यह था संघीय शासन प्रणाली अपनाना। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक संघीय शासन व्यवस्था के एक विशेष कारक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो मनोनीत पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग करते हैं। आगे प्रश्न है, इनमें कौन सा कथन सही है? तो प्रमुख भाषाओं को सम्मिलित करने की नीति को भारत की एकता और अखंडता को क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। आगे प्रश्न है,
इनमें कौन सा विकल्प सही है? तो यह है, प्रत्येक देश में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है, चाहे वह देश छोटा हो या बड़ा हो या विभाजित हो या नहीं हो। आगे प्रश्न है, इनमें कौन सा विकल्प स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के धारणाओं में मेल नहीं खाता है? तो यह है, स्थानीय लोक सरकारी योजनाओं में जन सहयोग और साझेदारी नहीं करना। जैसा कि हमारे यहाँ भी बहुत सारे योजनाओं में